वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि हर इंसान अपनी एक ऐसी जंग लड़ रहा होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। इसीलिए किसी को भी जज करने से पहले थोड़ा सोचा करना। कई प्यारे ऐसे होते हैं अपनी तकलीफ़ें नहीं बताते, काफ़ी हंसी खुशी जो भी तकलीफ़ होती है सह लेते हैं, एक एक को नहीं बताते और हम फिर उनके बारे में गलत सोच के, गलत विचार रख के अपने कर्म बना रहे होते हैं, क्योंकि हमें किसी का कुछ पता नहीं है कोई किस तरह की जंग लड़ रहा है। मगर जंग सब लड़ रहे हैं, कोई किसके साथ, कोई किसके साथ, कोई लड़ाई कर रहा है गरीबी के साथ, कोई अपनी बीमारी के साथ, कईयों के प्यारे गए हुए हैं उनकी यादों के साथ। हर एक की तकलीफ़ अपनी अपनी है, हर एक की जंग अपनी अपनी है। इसीलिए किसी को भी जज करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। सोचना लाजमी है। हम सोचते नहीं हैं, पहले से अपनी सोच बता देते हैं, मेरे ख़याल में ये ऐसा होगा, मेरे ख़याल में इसने ऐसा किया होगा। मगर वो कैसा है वो परमात्मा जानता है। अपने ख़याल मत दोहराओ, सोचो समझो। यहाँ गुरुजी सुना रहे थे कि एक डॉक्टर था, हॉस्पिटल में दौड़ता दौड़ता आया। जो मरीज़ था ना, उसका बाप था, उसका बेटा मर रहा था। तो उसका बाप जैसे डॉक्टर आता है उसके ऊपर चिल्लाता है, चीखता है कि आपको मरीज़ की परवाह नहीं है, आपने इतनी लेट कर दी है, मेरा बेटा मर रहा है, आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते हो। तो डॉक्टर ने शांत आवाज़ से उसे बोला कि जितना जल्दी हो सका है मैं आया हूँ, बस ये आराम से धीमे लहजे से बोल के वो चला गया ऑपरेशन थिएटर में। 1 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकला ऑपरेशन करके, तो उसे बोला, हंस के बोला आराम से कि आपका बेटा अब ठीक है, आपको मुबारक हो। बस ये बोल के हॉस्पिटल से निकल गया, चल पड़ा। तो अभी इसके बाप ने बोला, सामने नर्स थी, तो नर्स को बोला कितना घमंडी डॉक्टर है, इतना घमंड है कि सही तरीके से बात सुनता भी नहीं है, बात करता भी नहीं है। 2 लफ्ज़ बोल के चला गया, इतना घमंड है इस डॉक्टर को। तो वहाँ ठहरी नर्स ने बोला कि नहीं, हमारे डॉक्टर को बिल्कुल घमंड नहीं है, वो तो बहुत भले इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। ये बोलकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत जी, आंखों में आंसू आ गए। उसे बोला कि आप खामखाई चिढ़ रहे हो डॉक्टर के ऊपर। कल डॉक्टर का बेटा शांत हो गया था, तो आज उसका अंतिम संस्कार था, तो वो आधा अधूरा छोड़ के वो आपके बेटे के पास आया है। आपके बेटे का उसने ऑपरेशन करके अभी उसको वापस वहाँ पे जाना था, इसीलिए वो जल्दी में था, वो चला गया। तो यहाँ पे उस शख्स को एहसास होता है कि उसका बेटा शांत हो गया, वो अपने बेटे को छोड़ के मेरे बेटे के पास आया है।
अंतिम संस्कार छोड़ के और मैं अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर चिढ़ रहा हूँ, उसे गलत सलत अल्फाज बोल रहा हूँ, यहाँ उस शख्स को एहसास होता है। तो बाद में एहसास होने से पहले से ही आराम किया करो। आराम से किसी को यकदम जज मत किया करो। हम यकदम किसी के बारे में गलत बोल देते हैं कि वो डॉक्टर घमंडी है, डॉक्टर ने देर की है, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, गैर जिम्मेदार है, इसको कोई एहसास नहीं है, अपना बेटा होता तो ऐसे होता। तो इसीलिए ऐसे अल्फाज बोलने से, ऐसे सोचने से बेहतर है आराम किया करो। कोई ना कोई शख्स किसी ना किसी के साथ जंग लड़ रहा होता है, कोई ना कोई तकलीफ़ के साथ। हर एक को तकलीफ़ आती है। डॉक्टर है तो क्या हुआ, उसको कोई तकलीफ़ नहीं आ सकती? वो परमात्मा का बंदा नहीं है? सब हम परमात्मा के बंदे हैं। जैसे हम दुख में दुखी होते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं, वैसे डॉक्टर भी ऐसे ही होते हैं। उनको भी दुख और सुख लगता है। ये नहीं है कि बस उनका दुख नहीं है, बस हमारा दुख है कि हमारे दुख पे आके हर सूरत में ठहर जाए कोई बंदा। अगर ना ठहरे तो फिर हम उसके ऊपर चिल्लाएं, चीखें, बेवजह अल्फाज बोलते रहें। तो यहाँ गुरुजी ने बोला कि आराम, धीरज, हर एक कोई ना कोई मसले में है ही है। क्योंकि गुरु नानक जी ने बोला है कि सारा संसार दुखी, कोई भी सुखी नहीं है। जिसके घर भी जाओ कोई ना एक दुख है ही है। इसीलिए किसी को भी जज करने से पहले सोचा करो, यकदम किसी के बारे में मत बोला करो। माँ बाप का तो फ़र्ज़ है अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना। माँ बाप ऐसी चीज़ है जहाँ नहीं जाना होता, जहाँ नहीं झुकना होता, अपने बच्चों के लिए वहाँ भी झुक जाते हैं वहाँ भी। एक अमीर शख्स जो बहुत बड़ी पार्टी करता है, सारे अपने बड़े बड़े जो दोस्त होते हैं, सब अमीर दोस्त होते हैं, सबको बुलाता है। उनमें से एक दोस्त जो है उनका गरीब होता है, क्लास फेलो भी होता है, उनके साथ पढ़ रहा होता है। तो वही दोस्त होता है, एक गरीब होता है। तो इसने बोला उसको भी बुला लेते।